वक्फ बोर्ड अल्लाह के मर्जी से इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग नांदोजहान में ढोल बजाएंगे, सबीना यास्मीन जाके दुर्गा मंदिर में, मुनी साहब दुर्गा मंदिर में ढोल बजाएंगे और अहमद रजा दुर्गा मंदिर में ढोल बजाएंगे और मंत्री साहब टीका लगाएंगे और अभी रमरमी हुआ इस्लामपुर में और आपका जाकिर मोहम्मद जाकिर भाई जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो रमरमी में पूरा तिलक लगा करके पगड़ी लगा के भगवा पहन के वो जश्न मना रहे हैं। और यहाँ हम लोग अपने कौम को गुमराह करने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री वक्फ बोर्ड का पैसा को लूट के दुर्गा पूजा में दिया। हमारे इमाम मौजिन को कितना दिया इसका बैलेंस शीट कभी मिला आपको? हाँ या ना मुझे बोलिए आप लोग। नहीं मिला। तो जब कभी बैलेंस शीट हमें दिखाया नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा वक्फ बोर्ड का 1 रुपया में 4 आना दिया, हमारा इमाम मौजिन को 12 आना बांट दिया अदर कास्ट वाले को। हम तो यही कहेंगे इसी की वजह से वक्फ बिल बदला है, यही कारण है क्योंकि दे रहे हैं हमारे वक्त का पैसा और नाम ले रहे हैं ये सब टीएमसी का नेता ग्वाल पोखर का, वो टीएमसी का नेता सब ग्वाल पोखर का क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ममता बनर्जी दे रहे हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड का पैसा मुख्यमंत्री टीएमसी का नेता सब काहे जाके बोलते हैं कि इमाम मुझे 200 मौलवी साहब को लेकर के यहाँ का मंत्री मीटिंग करवाते हैं, आप जाके वक्फ बोर्ड का पैसा देकर के, ये प्राइवेट पैसा है किसी का क्या? ये सब के वजह से ही वक्फ बोर्ड बिल में ये संशोधन आया। कोई गलत बयानीबाजी नहीं करेंगे, हम अपने कौम के साथ हैं इंशाल्लाह। अब अगर कोई यहाँ चिंटू आकर के कमेंट करके बोलेगा कि सरवर भाई हिंदू बन गया, सरवर भाई आरएसएस का दलाल है, सरवर भाई बीजेपी का दलाल है, सरवर भाई मोदी का चमचा है, ये सब वो लोग करेंगे जो टीएमसी का 2 किलो चावल चोरी करते हैं और जो टीएमसी पार्टी में रह के टीएमसी पार्टी का चमचागिरी किया, दलाली किया, जो गरीबों की यहाँ की जो निजी प्रॉपर्टी है, जो निजी जमीन है गरीब का, उसको तो गरीब बचा नहीं पा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड बिल के बारे में ये लोग चिंता कर रहे हैं, पहले ये लोग जेन्युइन साहब से सवाल करें ना, जो भेस्टिंग की जमीन गरीबों का छीन के अपनी बीवी के नाम पे, अपने बेटा के नाम पे, मुर्तजा के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे, जेन्युइन साहब खुद अपने नाम पे भेस्टिंग की जमीन गरीबों से छीन के अपने नाम पे कर रहा है और ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे चिल्ला रहे हैं। बात नहीं करेंगे, ग्वाल पोखर की गुमराही को दूर करना है, ग्वाल पोखर की गरीबों के हित में बात करना है, ग्वाल पोखर में जो डेनमार्क की दलाली करके खाता है उनके हित में बात करना है, ग्वाल पोखर के गरीब की जो जमीन छीन लेता है उनकी बात करना है। हमको प्लीज दिल्ली और यूपी बिहार दिखा के यहाँ के मुसलमानों को जो टीएमसी का नेता गुमराह कर रहा है वो नहीं होने। अल्लाह की मर्जी से इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग नांदोजहान में ढोल बजाएंगे, सबीना यास्मीन जाके दुर्गा मंदिर में, मुनी साहब दुर्गा मंदिर में ढोल बजाएंगे और अहमद रजा दुर्गा मंदिर में ढोल बजाएंगे और मंत्री साहब टीका लगाएंगे और अभी रमरमी हुआ इस्लामपुर में और आपका जाकिर मोहम्मद जाकिर भाई जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो रमरमी में पूरा तिलक लगा करके पगड़ी लगा के भगवा पहन के वो जश्न मना रहे हैं। और यहाँ हम लोग अपने कौम को गुमराह करने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम से डरा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं लोगों की वजह से इन लोगों की अल्लाह नाराज हो गया इन लोगों से कि सिर्क है जो चीज करना वो सिर्क को मानना होगा। तो वो सिर्क वाला काम अगर हम लोग करने लगेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे दुआ हमारे मुंह पे फेंकते हैं और हमारे लिए वो वक्फ बोर्ड लाके खड़ा कर दिया कि चलो वो उससे वो इज्जत हासिल होगा इन लोगों को कि भाई ये कहना आसान है, हम भाई मुसलमान हैं, हम तिलक लगाने से हिंदू नहीं बनेंगे और एक हिंदू भाई टोपी लगाने से मुसलमान नहीं होगा। ये सब चीज तो आप लोग जानते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है मुसलमानों के लिए उम्मीद के बिल है, आपको आपका नजरिए से क्या लगता है ये उम्मीद के बिल है? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, मैं कभी उम्मीद ना उम्मीद की बात नहीं करूंगा, मैं उम्मीद भी नहीं कहूंगा ना उम्मीद भी नहीं कहूंगा जब तक ये बिल आगे हाजिर नहीं होगा। इसमें क्या निर्णय हो रहा है, क्या कमेटी बन रहा है, क्या फैसला हो रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, वक्फ का इसमें आपका अमित शाह ने, हमारे अमित शाह ने, पूरे हिंदुस्तान का गृह मंत्री है वो, उसने डायरेक्ट कहा कि गरीबों को, मुसलमानों को, अति पिछड़ा को गुमराह ना करें। विरोधी वाले जैसे 370 के धारा के लिए ये लोग हल्ला किए थे पूरे हिंदुस्तान में, जैसे एनआरसी सीए के लिए हल्ला किए थे, वैसा ही वक्फ बोर्ड के लिए लोग औचो कर रहे हैं। क्यों? मैं एक सवाल कर रहा हूं मुख्यमंत्री से, ये क्यों मुसलमान के वोट पे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है? 35% वोट के चक्कर में ये हिंदू भाई के वोट क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये सवाल मुख्यमंत्री से कीजिए ना, आप लोग ये मंत्री से कीजिए ना कि हिंदू भाई का 25-30% वोट क्यों नहीं काट पा रहे हैं? ओ वहां मुख्यमंत्री हिंदुओं के हिंदू का वोट नहीं पा रहे हैं और हम मुसलमान भाई एक मुख्यमंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, किस पे? जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में रेलवे मंत्री बनी थी और कांग्रेस को बाहर का दर्जा दिखाया था, आज वो मंत्री यहाँ पे अच्छी बन गई मुख्यमंत्री। ये सब चीज
पब्लिक जानता है कि पब्लिक इसका जवाब देगा, क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा कि वक्फ 370 का धारा हट गया। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर का, वो अमित शाह के साथ वो फोटो मैं दूंगा आपको, है मेरे मोबाइल में, वो सब चलाइएगा, क्योंकि वो फोटो में अमित शाह को हंस के फोटो दे रहे हैं, गला लगा रहे हैं। 370 चला गया, उसका कोई डिस्कस नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला जो हमारा वहां, फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, वो अपने जम्मू कश्मीर में ले जाकर उनको मेहमान नवाजी करा रहे हैं। किसको? गृह मंत्री अमित शाह जी को। तो ये सब सीख मिलता है हम लोग को। आप बिल पढ़े हैं सर, इस वक्त अमेंडमेंट बिल पढ़े हैं आप? इसमें सुनिए, बिल में जो चर्चा हुआ, एएसआई का रिपोर्ट क्या बताते हैं? जो विवादित होगा वहां पे जो है वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं होगा। सुनिए, मैं 3 बात से ज्यादा नहीं जानता हूं। अमित शाह जी ने क्या कहे हैं? दरगाह, मस्जिद, संबल, कब्रिस्तान, संबल का मस्जिद आ जाते, वो विवादित एएसआई के बीच में वो वक्फ बाय यूजर। अब हम बिल के अनुसार हम कोई गलत बयानीबाजी नहीं करेंगे, हम अपने कौम के साथ हैं इंशाल्लाह। अब अगर कोई यहाँ चिंटू आकर के कमेंट करके बोलेगा कि सरवर भाई हिंदू बन गया, सरवर भाई आरएसएस का दलाल है, सरवर भाई बीजेपी का दलाल है, सरवर भाई मोदी का चमचा है, ये सब वो लोग करेंगे जो टीएमसी का 2 किलो चावल चोरी करते हैं और जो टीएमसी पार्टी में रह के टीएमसी पार्टी का चमचागिरी किया, दलाली किया, जो गरीबों की यहाँ की जो निजी प्रॉपर्टी है, जो निजी जमीन है गरीब का, उसको तो गरीब बचा नहीं पा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड बिल के बारे में ये लोग चिंता कर रहे हैं। पहले ये लोग जैनुल साहब से सवाल करें ना, जो भेस्टिंग की जमीन गरीबों का छीन के अपनी बीवी के नाम पे, अपने बेटा के नाम पे, मुर्तजा के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे, जैनुल साहब खुद अपने नाम पे भेस्टिंग की जमीन गरीबों से छीन के अपने नाम पे कर रहा है, और ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे चिल्ला रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो वक्फ बोर्ड के शीर्ष अधिकारी जो लोग बैठे थे, इन लोगों की दुर्नीति की वजह से आज ये? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री वक्फ बोर्ड का पैसा को लूट के दुर्गा पूजा में दिया, हमारे इमाम मौजिन को कितना दिया, इसका बैलेंस शीट कभी मिला आपको? हाँ या ना में बोलिए आप लोग। नहीं मिला। तो जब कभी बैलेंस शीट हमें दिखाया नहीं, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा वक्फ बोर्ड का 1 रुपया में चाराना दिया हमारा इमाम मौजिन को, 12 बांट दिया अदर कास्ट वाले को। हम तो यही कहेंगे, इसी की वजह से वक्फ बिल बदला है, यही कारण है, क्योंकि दे रहे हैं हमारे वक्त का पैसा और नाम ले रहे हैं ये सब टीएमसी का नेता ग्वाल पोखर का, वो टीएमसी का नेता सब ग्वाल पोखर का। क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ममता बनर्जी दे रहे हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड का पैसा मुख्यमंत्री कौन है देने वाला? तो फिर ये लोग टीएमसी का नेता सब काहे जाके बोलते हैं कि इमाम मुझे 200 मौलवी साहब को लेकर के यहाँ का मंत्री मीटिंग करवाते हैं, आप जाके वक्फ बोर्ड का पैसा देकर के। ये प्राइवेट पैसा है किसी का क्या? ये सब के वजह से ही वक्फ बोर्ड बिल में ये संशोधन आया, नहीं तो नहीं आता। पहले मोदी जी का 2014 से लेके 2025 तक सरकार चल गया, कभी वक्फ बिल आया था क्या? वक्फ बिल का जो संचालित करते हैं हर स्टेट करते हैं। हाँ। प्रत्येक, अब बंगाल का नाम लिया, अब यूपी में तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, उसमें एक रिटायर्ड कोर्ट का जज होता है और गवर्नमेंट का सीओ उसमें नियुक्त होता है। हम जहां पे हैं, जिस स्टेट में हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम बंगाल में हैं और हम ग्वाल पोखर के बाहर इस्लामपुर की बात नहीं करेंगे और हम किशनगंज की बात नहीं करेंगे। ग्वाल पोखर की गुमराही को दूर करना है, ग्वाल पोखर के गरीबों के हित में बात करना है, ग्वाल पोखर में जो डेनमार्क की दलाली करके खाता है उनके हित में बात करना है, ग्वाल पोखर के गरीब की जो जमीन छीन लेता है उनकी बात करना है। हमको प्लीज दिल्ली और यूपी बिहार दिखा के यहाँ के मुसलमानों को जो टीएमसी का नेता गुमराह कर रहा है वो नहीं होने दूंगा। यहाँ के फैसला करेंगे ग्वाल पोखर का जनता। ग्वाल पोखर की जमीन बचानी है, ग्वाल पोखर की गरीब बेटियों की डेनमार्क का हक पैसा दिलाना है, और ग्वाल पोखर में जो थोड़ा ठोकर लग जाए तो विरोधी पार्टी के नाम पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, अगर थोड़ा धक्का लग गया तो रेप केस, ये सबको बदलना है। समझिएगा, इधर उधर की बात करके ये टीएमसी जो कर रहा है वही सब अगर हम लोग भी करने लगे तो क्या फर्क रह गया उनमें और मेरे।